हमारे साथ मौजूद है पूर्व महापौर मालिनी गौड़ जी। मैम 3 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। जी। तो मैम आपको क्या लगता है कि अब 21 दिन के बाद में वापस 19 दिन का लॉकडाउन जो बढ़ाया गया है, इंदौर की जनता कहां तक इस चीज का समर्थन करेगी? समर्थन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत ही गंभीर बीमारी से सब लोग गुजर रहे हैं और ये और ज्यादा ना फैले क्योंकि इस लॉकडाउन से माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान से जिस प्रकार से भारत में बहुत ही कम केस हुए हैं, आप सभी ने देखा, अमेरिका हो या इटली हो या स्पेन हो, वहाँ हमारे देश से 25 गुना ज्यादा मरीज वहाँ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो लॉकडाउन के कारण ही हमारा देश बचा रहा है। तो जब तक ये बीमारी खत्म नहीं होती, लॉकडाउन हमारे लिए कारगर सिद्ध होगा। मैम देखा जा रहा है कि लगातार जो आंकड़े हैं कोरोना पॉजिटिव के, वो लगातार इंदौर शहर में बढ़ते जा रहे हैं। इंदौर शहर एक तरीके से एक खतरे में आ चुका है, जिस तरीके से ये कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, इसमें सभी लोगों को अवेयर होना पड़ेगा और जिस लापरवाही का जो आप सभी ने देखा, जमाती हो या अन्य लोग हो, सभी लोगों ने इसमें लापरवाही की है और उसी का परिणाम आज ये कि इंदौर में सबसे ज्यादा, इंदौर भोपाल में सबसे ज्यादा मरीज हुए हैं। तो ये सभी लोगों से मैं इस टीवी के माध्यम से भी आह्वान करती हूँ और सभी लोगों को बताना चाहूंगी कि सभी लोग संक्रमण से बचे और घर में ही रहें, क्योंकि लॉकडाउन के ही परिणाम है कि हमारे देश में सबसे कम लोग संक्रमित हुए हैं। मैम अगर बात की जाए राशन को लेकर कि लोगों को राशन को लेकर भी काफी समस्या हो रही है, जिसे निगम द्वारा भी सुविधा प्रदान की जा रही है, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे लोग हैं जिन्हें पूरी तरीके से राशन नहीं मिल पा रहा है, या फिर जो लोग राशन की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। नहीं, राशन की व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद हो गई है और मैं बताना चाहूंगी कि पूरे इंदौर शहर में सभी विधायकगण को ये व्यवस्था सौंपी गई है और सभी विधायकगण बहुत ही जिम्मेदारी से ये कार्य कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र में पूरा एक एक घर में सभी लोगों को घर के बाहर खड़ा कर दिया। कार्यकर्ता उनके यहाँ एक पैकेट रख देते हैं बाहर और सभी लोग, भीड़ भी इकट्ठी नहीं हो रही है और जिस प्रकार से व्यवस्था वितरण हो रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से ये कार्य हो रहा है। सभी लोगों को राशन मिल रहा है, एक एक कॉलोनी पूरा कर रहे हैं। खाने के पैकेट भी कई सामाजिक संस्थाएं बांट रही है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैडम एक आखिरी सवाल, टास्क फोर्स का गठन किया गया है जिसके अंदर जो तुलसी सिलावट जी का नाम है, वह बड़ा विरोध में आ रहा है कांग्रेस की तरफ से। चूंकि तुलसी भैया भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो गए तो कांग्रेस विरोध करेगी। मैम लेकिन ऐसी जो सिचुएशन है अभी इंदौर की, देखा जाए मध्य प्रदेश की, पूरे देश की जो सिचुएशन है कोरोना वायरस की, इस घड़ी में अगर जैसे कि कांग्रेस लगातार वार कर रही है कि जब मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य अधिकारी, जो स्वास्थ्य मंत्री है, उनकी जरूरत थी, जब वो ऐसे समय में आज मध्य प्रदेश के साथ में नहीं थे, कांग्रेस का लगातार ऐसा कहना है। अभी भारतीय जनता पार्टी का शासन है। भारतीय जनता पार्टी में वो पूर्व में कांग्रेस की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे, अभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो मैम क्या लगता है कि जो ये टास्क फोर्स का गठन हुआ है, ये कहाँ तक सफल रहेगा? कांग्रेस का काम हमेशा विरोध करना। इतनी विषम परिस्थिति से भारत गुजर रहा और उनकी मैडम सोनिया गांधी जी कहती है कि लॉकडाउन में बहुत जल्दबाजी की। यदि जल्दबाजी नहीं करते तो हमारे यहाँ ढेरों संख्या संक्रमित लोगों की हो जाती और लोगों की जान चली जाती। जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी लोगों को आह्वान किया और भारत देश
माननीय मोदी जी के साथ है, सभी लोगों ने इसका पालन किया और इसका पालन करना ही सबसे बड़ी हमारी जीत हुई है कि जिस प्रकार से ये बीमारी तेजी से फैल रही है, लॉकडाउन के बाद ये हमारे देश में बहुत कम संख्या हुई है।